जय मसीह की सब कोई के आज हम फिर से मैं हमारे बीच में एक वचन के में लिखे हो और के विशेष कर आज कुछ बात के बारे में सीखो और के प्रार्थना कर बारे में ऐसे नहीं सीखो। प्रार्थना कर बारे बहुत बार हमें सुन सीखी और हमें जानिला कि प्रार्थना का के लेकिन फिर से ऐसे में फिर से ये वचन के में दिखाओ और ये वचन मिलेला लूका रचित सुसमाचार अध्याय 11 और कार 1 और 2 के में पढ़ो। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 11 और कर 1 और 2 वचन कर अनुसार से कुछ बातें के सीखो। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेले में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसा यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया वैसा ही हमें तू सिखा दे। उसने उनसे कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए और तेरा राज्य आए। तो यहाँ कुछ विशेष बात के हमें देख सकीला और के प्रार्थना। और यहाँ एक दिन यह बाइबल कहला वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। एक दिन कब से यीशु मसीह जाए, एक दिन वो किसी जगह में जाए के वो प्रार्थना करत रहे। और कहला जब वह प्रार्थना कर चुका और जब यीशु मसीह प्रार्थना कर चुकेला तो बाइबल आगे कहला, तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा। और यीशु मसीह का चेला में से एक जन यीशु मसीह से कहला और उनके पूछेला, हे प्रभु, जैसा यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया वैसा ही तू भी हमें सिखा दे। और उस चेलों में से एक जन यीशु मसीह कहते, हे प्रभु, जिस प्रकार से यूहन्ना बपतिस्मा दे वाला है जे है वो अपन चेला मन के प्रार्थना करे सिखाला, तो हमिन के भी क्या कर प्रार्थना करे सिखा। तो यीशु मसीह वो मन के कहेला, उसने उनसे कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। तो यहाँ में देखो थी यीशु मसीह का चेला में जे रहे से तुमने प्रार्थना करे नहीं जानत रहे। तो यहाँ उन्होंने कहा जिस प्रकार से यूहन्ना प्रार्थना करे सिखाला तो ये भी हमें के का कर प्रार्थना करे का लगे सिखा। तो यीशु मसीह उनके कहेला तो इस प्रकार से प्रार्थना करा। उसने उनसे कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए और तेरा राज्य आए। तो ऐसे में यहाँ से कुछ बात के हमें दिखाओ और के प्रार्थना और प्रार्थना का है के और हमें के प्रार्थना का लगिन करे चाहिए। वो प्रार्थना में का है शिकर बारे में कुछ बात के हमें सीखो। तो हमें देखो कि प्रार्थना जो है वो एक साधारण रूप से देखो पुनः से हुआ कि परमेश्वर से बात करेगी, अपन दिल कर बात के बताए हमें कि अपन जे गलती करने गुनाह के मैल कर से प्रार्थना करे भी प्रार्थना है के। और जब मैं परमेश्वर से प्रेम करीला वह परमेश्वर से बात कर लो भी क्या कि एक तो प्रार्थना है के। और प्रार्थना जो ऐसा चीज है कि वो के परमेश्वर से बातचीत करे वैसे कि जा हमें नया रहीला प्रभु में नया प्रभु में आई जाए ना, उस समय हमें के प्रार्थना करे नहीं आएला मैं किसी प्रार्थना कर बीच प्रकार से मैं सोचे लगेला। लेकिन प्रार्थना जो बहुत ही सरल और बहुत ही सहज है कि वह के अपन दिल कर बात के बताए, परमेश्वर के मान कर बात के बताए, परमेश्वर कर अपन जीवन कर बारे में बताए, अपन परिवार बारे में बताए। ये कि एक टुका के प्रार्थना वो प्रार्थना जो कि वो परमेश्वर से कुछ चीज के मांगे। जहाँ में परमेश्वर से मैं प्रार्थना करेला कर से मैं कुछ चीज के मैं क्या करेला मैं मांगीला। वो प्रार्थना जो है कि वो जो है कि वो परमेश्वर से डायरेक्टली हमें कर से मैं क्या करे सकीला हमें बात कर सकीला। और प्रार्थना कर द्वारा यीशु मसीह हमें यहाँ सिखाला कि जब तो इन प्रार्थना करबा तो कहा, हे पिता, तेरा नाम पवित्र बना जाए। कर से पहले में देखो से वो परमेश्वर के आदि मैंने अपन पिता कह नहीं सकत रहे, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा हमें वो स्वर्गीय पिता के हमें अपन बाबा या अपन पिता कह के हमें क्या कर सकीला हमें बुलाई सकीला। तो एज कर जो वचन जो हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही लाभदायक और बहुत ही अच्छा होए वाला है। तो हमें ध्यान पूर्वक हमें सुनते जा और परमेश्वर जरूर से इस वचन का द्वारा कहीं ना कहीं हमें क्या करे वो आशीष करे। और ये वचन का द्वारा परमेश्वर सच में हमें आशीष करे जाते और हमें दिख ली कि प्रार्थना का के नहीं। और हमें ध्यान पूर्वक हमें सुन ली और हमें जान सकली वो का के परमेश्वर से बात करे। यदि मैं परमेश्वर से प्रेम करीला तो हर दिन कर से क्या करो हमें बातें करो। और जब मैं परमेश्वर से बात करे लगीला वो हम लोग बहुत ही अच्छा होला। बल्कि परमेश्वर चाहेला कि अपन बेटा और बेटी मने वो परमेश्वर से क्या कर बेन
बात करबे, जितना अधिक हमें परमेश्वर से बातें करो, यानी कि जितना अधिक हमें परमेश्वर से प्रार्थना करो, उतना अधिक हमें परमेश्वर कर गुण के, परमेश्वर कर प्रेम के और परमेश्वर कर निकट हमें क्या कर सको, हमें रहे पड़ो से कल प्रार्थना कर द्वारा हमें क्या कर सको, कर सामने आ सको, अपन दिल कर बात के हमें बता सको। और जितना अधिक यदि हमें परमेश्वर यीशु मसीह से प्रेम करो थी, तो उतना अधिक हमें क्या करो, हमें प्रार्थना में समय की बिता। एक एक तो प्रार्थना ओकर बाद में हमें देखो कि हमिन के का लगिन प्रार्थना करे चाहिए। हमें सोचो हमिन के का लगिन प्रार्थना करे चाहिए। बाइबल तो कह रहा है प्रार्थना कर, परमेश्वर से बातें कर, परमेश्वर से बातें कर। तो हमिन के का लगिन प्रार्थना में हमेशा बनल रहे के हमें सब कोई जानिला। हमें देखो मत्ती रचित सुसमाचार 26:41 वचन के देखो, 26:41 वचन के में देखो, और वहाँ बहुत ही अच्छा बात लिखल है। हमें बहुत कोई में से हमें जानी ला वचन के, और ये वचन जो हम लेकिन बहुत ही लाभदायक और बहुत ही अच्छा है कि वचन हम लगिन सीखा, लेकिन ऐसे हमें यहाँ सीखे जाती और उनके प्रार्थना कर बारे में, और हम लेकिन बहुत ही आशीष पाए को हमें आई। ये इस प्रकार से लिखेला मत्ती कर हमें दिखली 26:41 वचन में कहेला, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। बाइबल कहते जागते रह और प्रार्थना में तो लागले रहा ताकि तो परीक्षा में ना पड़बे। और बाइबल कहला आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। यहाँ इनके बहुत ही अच्छा बात हम इनके यीशु मसीह जो सिखाते कि हम इनके का लेकिन प्रार्थना करे चाहिए ताकि हमें परीक्षा में ना पड़ो। यहाँ कहेला हम और एक बार में पढ़े नंबर 20 में, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है, ताकि हमें परीक्षा में ना पड़ो। लेकिन तो यीशु मसीह कहा था तुम जागते रहा और प्रार्थना करते रहा ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ा। परीक्षा से हमके बचाई कर लगी परमेश्वर से प्रार्थना करे कि हम परमेश्वर से उनके प्रार्थना में बनल रहे, ताकि जब परीक्षा हमारे जीवन में आई उस समय हमें क्या रह सके, हमें मजबूत खड़ा रह सको। लेकिन बिना प्रार्थना के हमें परीक्षा पार अपने समय गिरे सकब से लेकिन तो बाइबल कहेला जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हमारे जो आत्मा जो है वो हमेशा परमेश्वर से बातचीत करे का लगिन का रहेला उठो एक तैयारी रहे, लेकिन शरीर जो है हमें थक जाए ना, दिन भर काम करी ना कर वजह से हमारे शरीर थक जाएला। लेकिन आत्मा जो है वो तैयार रहेला, वो शरीर से कहला कि तो प्रार्थना कर, तो प्रार्थना कर, प्रार्थना कर। लेकिन शरीर जो कहला कि तो आराम कर, तो आराम कर, तो आराम कर। लेकिन जब मैं आत्मा कर बात के सुनो और मैं जब मैं प्रार्थना में बना रहो, जी भी समस्या या परीक्षा आवी तो हमें परीक्षा में हमें स्थिर हमें रह सको सिक्का। लेकिन हमें इनकी प्रार्थना करे चाहिए। जब हमें बिना प्रार्थना रहो तब संकट कौन बटे से आई जाए, परीक्षा कौन बटे से आई जाए, मुसीबत कौन बटे से आई जाए, हमें उस संकट कर समय मुसीबत कर समय में स्थिर रहे हमें नहीं सकब से कल। तो यीशु मसीह हम इनके सिखाते कि हम इनके जागते रहे के, हम इनके प्रार्थना करते रहे के ताकि हमें परीक्षा में ना पड़ो से कल के हम इनके क्या करे कि आत्मा तो हमारे तैयार है परमेश्वर से प्रार्थना करे कल। लेकिन कल के हमारे भीतर जो आत्मा जो है वो परमेश्वर का सांस है के वो हम इनके वो सांस के मालूम है कि हमारे जीवन में क्या होने वाला है से कल। लेकिन आत्मा कहला कि तो प्रार्थना कर, तो प्रार्थना कर, तो हम इनकी आत्मा कर बात के हम इनके सुने के है। जिस प्रकार से और एक वचन के में देखो वो के इफिसी कर पत्री 6:18 वचन के में देखो, इफिसी और कर 6:18 वचन के में देखो। और यहाँ हमारे बहुत ही अच्छा बात जो लिखा ला हम यहाँ ध्यान से हमें सुनो और परमेश्वर जरूर से इनके आशीष करके जाते हैं। हालेलुया। तभी दिख रहा 6:18 में कहेला हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना, हर प्रकार और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती क्या करो। हर समय और हर प्रकार से हम क्या करे आत्मा में प्रार्थना करे गए, आत्मा में प्रार्थना करे गए। हर समय जहाँ भी जाते हमें प्रार्थना करते जा, जहाँ भी चलते हुए, जहाँ भी जाती, कोनो पैदल जाती, गाड़ी में जाती, जे भी जाती, हम इनके हर समय आत्मा में इनके क्या करे गए प्रार्थना करेंगे। कल की इफिसी कर पत्री में कहला हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती क्या करो। और हम इनके सब पवित्र लोग मन कल हम इनके क्या करेंगे विनती लगातार करेंगे। तो यहाँ में दिख ली कि प्रार्थना
का लगिन करे चाहिए वो है के ताकि हमें परीक्षा में ना पढ़ो से कल हमिन के प्रार्थना में बनाल रहेगा। हमें तीसरा बात के हमें देखो वो हम लेकिन बहुत ही जरूरी बात है कि इकर से भी कुछ बात के हमें सीखो। और हमें देखो वो के प्रार्थना कर सामर्थ के हमें देखो। और के प्रीत काम 16 और 25 वचन के हमें देखो, 25 और 26 वचन के देखो। और वहाँ से बहुत ही अच्छा बात हम इनके सीखे के लिए मिलेला। और जहाँ में इस प्रकार से यहाँ पढ़ीला और वो कहेला, हाँ, प्रीति काम अध्याय 16, 25 और 26 वचन के में देखो। और यहाँ कहेला इस प्रकार से, पौलुस और सिलास की बंदीगृह से मुक्ति। पौलुस और सिलास मने जब उन्होंने बंदीगृह में रहे ना तो उन्होंने वहां से एक मुक्ति की पाए। इस प्रकार से बाइबल कहेला। तो मैं पढ़े चना 25 के, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। आधी रात के पौलुस और सिलास मने जो रहन वो मने बंदीगृह में रहन। और बाइबल कहेला प्रार्थना करते हुए परमेश्वर की भजन गा रहे थे। उन्हें प्रार्थना करते हुए क्या करते रहे, उन्होंने परमेश्वर का लगिन भजन की गावत रहे। कि बाइबल कहेला हमें यह देखो कि प्रार्थना में का सामर्थ्य है, प्रार्थना में सामर्थ्य है। सिकर बारे में तीसरा बात के में दिखो थी वो के प्रार्थना में का है, सामर्थ्य है। जब आधी रात की पौलुस और सिलास जब उन्होंने बंदीगृह में रहना और जब उन्होंने प्रार्थना करेला कि बाइबल बताएला कि जब उन्हें प्रार्थना करते करते उन्हें भजन की गावत रहे, जब आगे हमें सुनो होने से हम इनके सामर्थ्य के हमें देख सकीला। और कैदी उनकी सुन रहे थे और कैदी मैंने क्या करा था, मैंने सुनोत रहे। अरे आदमी उनके तो इतना मारल जो है वो पिटल जो है, लेकिन फिर भी क्या करते उन्होंने प्रार्थना के करते उन्हें भजन के करते वो भी आधी रात कर लगभग उन्होंने क्या करते प्रार्थना और परमेश्वर का भजन के क्या करते उन्होंने गावत रहे। तो आगे 26 वचन के में देखो, यहाँ बहुत ही बड़का बात के में देख सकीला। जब उन्हें प्रार्थना के करे ना तो हम आगे देखो इस प्रकार से कहला, इतना में एक बड़ा भूकंप आया। ओहो, बाइबल यहाँ कहेला कि इतना में एक तो का लगे एक बड़का भूकंप आला। और बाइबल आगे बताएला यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई। और बंदीगृह का जे भी नींव जे रहेला वो का हो जाएला, हिल जाएला। का हो जाएला तो हिल जाएला। जितना भी बंदीगृह का जो नींव जो रहे, जो फाउंडेशन जो रहे वो पूरी तरह से हिल जाएला। वो भी प्रार्थना का कार्य कर वजह से यहाँ बाइबल बताएला। और आगे देखो, और तुरंत सब द्वार खोल गए। और जब क्या करो, जब प्रार्थना करो तो भजन के गाओ तो पूरा दरवाजा भी कहेगा तो खुल गया। इस प्रकार से बाइबल कहेला। और आगे में देखो, और सब के बंधन खुल पड़े। और जितना भी आदमी ने जकड़ी से जे बंधा रहे, जितने चैन से जे बंधा रहे, सब बंधन का तो टूट गया। वो क्या कर वजह से, प्रार्थना कर वजह से। तो यहाँ भी देखो थी कि प्रार्थना में क्या है, समर्थ है। पौलुस और सिलास जब उन्होंने प्रार्थना के करत रहे तो मैंने क्या कर बंदीगृह का जितना भी जे बंदी में जे रहे वो मन का सारे जितना भी जे बंधल रहे चाहे तो टूट गया। वो क्या कर वजह से, प्रार्थना कर वजह से। यदि आज भी हमें प्रार्थना करो तो प्रभु हमारे प्रार्थना कर द्वारा एक जंजीर की भी खोल देवी, एक प्रकार का बंधन की भी तोड़ देवी। जब एक प्रार्थना जीवन के जीला हम इनका छुटकारा नहीं पड़ेला। लेकिन आसपास में जितना भी लोग मने जो शैतान कर बंधन में जकड़ा रहे, अंकर कर शक्ति से बंधा रहे, लेकिन जब हमें प्रार्थना करो थी वो परमेश्वर का भजन की करो थी तो मने भी आजादी और क्या पावे, उन्हें एक छुटकारा के पावे। और जब हमें प्रार्थना के करीला तो परमेश्वर का समर्थ, परमेश्वर का उपस्थिति हुई जला और सारे बंधन के कागे जला तो थोड़ देवेला से। कल जब हमें प्रार्थना करो तो प्रार्थना में सामर्थ है हो सकी। ऐसे हमारे परिवार में बंधन हो सकी, ऐसे हमारे गांव समाज से बंधन हो सके। लेकिन जहाँ हमें प्रार्थना करो तो सारे बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। वो सारे गांव का बंधन श्राप का टूट जाए वो यीशु मसीह के नाम से कल। लेकिन जहाँ हमें प्रार्थना करीला तो हम इनके पता हो कि प्रार्थना में सामर्थ्य है। वो जब हमें प्रार्थना करीला तो परमेश्वर में प्रार्थना के सुनीला और परमेश्वर वहाँ अद्भुत 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 काम के करेला। तो ऐसे हम यहाँ 3 बात के दिख ली। और ओके प्रार्थना कर द्वारा कि पहला बात हमें दिख ली कि प्रार्थना कहा के और प्रार्थना जे कि वो के परमेश्वर से बातें करे, परमेश्वर से संगति करे, परमेश्वर का दिल के बात के बताए। वो परमेश्वर से रिश्ता कर बने, परमेश्वर से जब प्रेम करो थी तो कर से क्या करो, हर दिन बातें करो। और हमें दूसरा बात की दिख ली कि हम इनकी क्या लगिन प्रार्थना करे चाहिए। और दूसरा बात में हमें सीख ली कि हमिन ताकि हमें परीक्षा में ना पढ़ो सीखा, लेकिन हम इनके क्या करे के, प्रार्थना करे के हर समय हम इनकी तैयारी रह गए। और तीसरा बात के हमें सुन ली और वो है के का प्रार्थना में क्या है, एक सामर्थ्य है। जब हम प्रार्थना करीला तो